पेज नंबर 179. Question number 1, 10.4. Question number 1. The two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points at the distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. जब आप फिगर बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे अलग अलग, जैसे बाहर नहीं बना देंगे छोटे वाला स्मॉलर सर्कल को, क्योंकि अगर बाहर बना देंगे तो उनके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो 4 सेंटीमीटर नहीं रह जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्योंकि जैसे सपोज करिए ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ से इंटरसेक्ट कराते हुए अगर हम यहाँ बना देते हैं स्मॉलर सर्कल को, तो इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस बड़े वाला कितना रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उनके जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो 4 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसे बनाएंगे उसको कि दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है मीन्स ये 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, तो इधर भी 5 होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वाले का सेंटर यहाँ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जो स्मॉलर सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर यहाँ होना चाहिए, मीन्स 1 सेंटीमीटर लेस देन द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। अब इसको सेंटर लेकर सर्कल ड्रा करेंगे, सही से बनेगा भी नहीं। यस, अभी मान लीजिए वो इसका सेंटर मान लीजिए सी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस कॉमन कार्ड को मिलाएंगे हम लोग। सपोज करिए कि इसके छोटे वाले के सेंटर से ये कॉमन कार्ड पास कर देंगे, ठीक है। Find the length of common chord. Let common chord be AB. Then कैसे निकालेंगे अब बताइए? अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको मिटा देंगे, OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड CB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ऑलरेडी 3 इनको होना ही होना है। ये 4 है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि AB is a chord of both the circles. Therefore, OC is perpendicular and AB. हम लोग जानते हैं कि सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं इस पे और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसके सेंटर पे है, C के सेंटर पे है, ये परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रा कर रहे हैं इसके सेंटर पे है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कैसे होगा, कैसे सेंटर पर ही क्यों होगा? क्योंकि अगर OC 4 है एंड OB 5 है तो निश्चित तौर पे जो BC होगा वो 3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये OB हाइपोटेनस होगा और OC बेस हो गया, तो निश्चित तौर पे जो होगा ये सारी ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस 3 ही होगा। तो इन ट्रायंगल OBC इन ट्रायंगल OBC OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर and OC स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। RBC स्क्वायर इक्वल टू
25 minus 16 is equal to 9. Therefore BC equal to अंडर रूट 9 is equal to 3. देखिए आपको एक चीज में बताया था कि जब आप स्क्वायर रूट निकालें तो प्लस माइनस दोनों लिखें, लेकिन यहाँ हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा. देयरफॉर AB equal to twice BC is 2 into 3 centimeter. 3 centimeter. It is equal to 6 centimeter. That is your answer. ठीक है, जिसको लिखना है लिख लीजिए. Angles in the same segment of a circle are equal. हम लोग को ये प्रूव करना है कि किसी सर्कल के सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनते हैं तो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. और इसी के आधार पे हम लोग प्रूव करेंगे एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल आर 90 डिग्री, नियरेस्ट 90 डिग्री. मीन्स सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. इसको पहले हम लोग प्रूव करेंगे, इसके बाद उसको भी प्रूव करेंगे. देन लेट देयर बी ए सर्कल ऑफ रेडियस हो, रेडियस सेंटर हो, एंड सपोज AB is a card or AB is an arc and it's subtended angle OAB yes CD. Let there be a circle of radius, sorry, of center O, बार बार रेडियस ही क्यों आ रहा है भाई, आप सेंटर हो एंड एंगल ACB एंड एंगल ADB are subtended in same segment. Then we have to prove that angle ACB equal to ADB. We have to prove angle ACB equal to angle ADB. हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ACB ADB के इक्वल होगा. तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA and OB. OA and OB, and you know angle we know angle ACB equal to half angle AOB. Is it correct? Yes, sir. And similarly angle ADB equal to also half angle AOB. Right hand sides are equal of both the equation,
देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल। दोनों का हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। और ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, सपोज करिए वो भी 90 डिग्री है, तो इट मीन से 45 डिग्री होगा, और ये भी 45 हो जाएगा। देयरफॉर ACB इक्वल टू ACD, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू ADB। बस 2 लाइन में प्रूव हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हम लोग एक थ्योरम पहले पढ़े थे जिसपे इसको हम लोग प्रूव किए हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट नो angle subtended at center is double than the angle subtended by the same arc in the any part of the circle। अगर सेम आर्क से हम सेंटर पे एंगल बनाते हैं और उसी आर्क से अगर किसी और पार्ट के सर्कमफ्रेंस के किसी और पार्ट को पे अगर हम एंगल सबटेंड करते हैं तो जो एंगल होगा और अदर पार्ट वाला वो हाफ होगा, सेंटर के एंगल के हाफ होगा। सपोज करिए this is center O and AB is a arc। AB arc हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो अगर ये एंगल हम बनाएंगे, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 180 डिग्री का। और अब इसी आर्क से अगर कोई हम एंगल बनाते हैं C, तो ACB जो होगा हाफ ऑफ AOB होगा। तो अगर ये 180 डिग्री का है तो निश्चित तौर पे क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। Let there be a circle of center O, angle subtended by arc AB at center is 180 degree। Arc angle AOB equal to 180 degree, then we have to prove angle subtended by same arc, by AB भी लिख सकते हैं, is 90 degree। AB or ACB equal to 90। We know the straight angle is always 180 degree, therefore angle AOB equal to 180 degree. It is given also, therefore which implies that angle subtended by arc AB
ACB equal to half angle AOB means it is equal to 90 डिग्री। यही नहीं, अगर मान लीजिए हम ऐसे इसको बना दें तो ए भी 90 डिग्री का होगा। उस आर्क से जितने भी हम एंगल बनाएंगे सारे के सारे जो एंगल होंगे ए और बी के हाफ होंगे, मीन्स 90 डिग्री के होंगे। कोई डाउट? Now next theorem is, if a line segment joining two points subtends equal angles at the two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie in a circle, or that is they are concyclic. Concyclic circle means if the all four vertices of a quadrilateral lie on the circumference of the circle, then the circle is known as concyclic. अगर किसी कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 पॉइंट्स अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो ऐसे सर्कल को हम लोग कहते हैं कंसाइक्लिक। जैसे मान लीजिए ABCD are 4 points lie on the circumference of given circle, so this circle is called concyclic. Cyclic, concyclic circle means, तो बता तो रहे हैं कि all 4 points lie on the circumference of a circle, then the circle is called concyclic. जैसे होता है सर्कल कंसेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर से कई सर्कल ड्रा किए जाते हैं, तो उसी तरह से कंसाइक्लिक सर्कल का मीन्स कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं उसके सभी 4 पॉइंट जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, तो ऐसे सर्कल को हम लोग कहते हैं कंसाइक्लिक। साइक्लिक मान तो होता है चक्रीय, हिंदी में इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। If a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points, lying on the same side, of the line containing the line segment the 4 points lie on the circle,
lie on the circle. Start talking, sir. पहले इसको समझ लें, फिर मैं आएंगी तो बता दीजिए. Suppose AB is a line segment and two angles subtended by this line segment ACB and ACD. Then we have to prove that A, B, C, D are lie on the circumference of the circle. AB लाइन सेगमेंट है, ACD और ADB दो एंगल बनते हैं, तो हमको ये प्रूव करना है कि D जो होगा सरकमफ्रेंस पे ही होगा, इक्वल एंगल्स हैं, तो हमको प्रूव करना है कि ये ACDD जो है ये 4 पॉइंट जो होंगे ये सरकमफ्रेंस पे ही होंगे. ठीक है, टाइम नहीं है, इसको कल प्रूव करेंगे, थोड़ा लंबा है ये, तो कल इसको हम प्रूव करेंगे.